तीन लीडर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हामियों, उसके वोटर्स, उसके सपोर्टर्स के लिए कोई खास लीडर नहीं है और बहुत बुरी खबर है। आज की जो खबर है वो तारीख लिखी जाएगी। साइफर केस के हवाले से आज ट्रायल था फौजी अदालतों के हवाले से कि सिविलियंस ट्रायल्स उधर चलेंगे या नहीं चलेंगे। और फवाद चौधरी की अहलिया जो है, इनकी जो इलेक्शन में हम है वो मैं चलाऊंगी। फवाद चौधरी जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हमारे पास तीन लीडर्स मौजूद हैं और आज की जो सबसे पहली लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हामियों, उसके वोटर्स, उसके सपोर्टर्स के लिए कोई ख़ास लीडर नहीं है और बहुत बुरी खबर है। और आज की जो खबर है वो तारीख लिखी जाएगी। साइफर केस के हवाले से आज ट्रायल था, समाअत थी, जेल ट्रायल था इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान के खिलाफ। दूसरी हमारे पास जो आज की लीड है वो है फ़ौजी अदालतों के हवाले से कि सिविलियंस ट्रायल्स उधर चलेंगे या नहीं चलेंगे। और तीसरी खबर है फवाद चौधरी के हवाले से। उन तीनों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं हम साइफर केस के हवाले से। जैसा कि कल भी हमने आपको व्लॉग में बताया था कि साइफर केस की समाअत हुई है। 6 दरख्वास्तों जो है रद्द कर दी गई हैं और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 6 दरख्वास्तें निपटा दी थी जज साहब ने, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने। और आज जो है फिर से उसकी समाअत हुई है। कल फिर से समाअत मुकर्रर की जाएगी, लेकिन आज वाली समाअत में उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उसकी डिटेल जो है ये स्टोरी एक्सप्रेस न्यूज़ की जो स्टोरी है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं और उस पर फिर डिस्कशन भी करते हैं। रावलपिंडी साइफर केस में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत की। अदालत ने 1923 के ऑफिशियल एक्ट की सेक्शन 5 और 9, 5 और 9 के तहत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। इन दोनों दफ़ात के तहत सज़ाए मौत, उम्र कैद या 14 साल की कैद है। 14 साल की सज़ा है, मतलब कैद की सज़ा है। और जो इसकी चार्जशीट थी FIA ने जो सबमिट करवाई है उसी हवाले से अपडेट्स का वेट कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई है ये वाली खबर। और अभी जो है कुछ ही देर पहले चार्जशीट भी आ गई है, हमारे पास मसूल हो गई है। तो उसकी डिटेल जो है आपको सुनाती हैं कि चार्जशीट में क्या क्या कहा गया है। साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वफाकी हक तहकीकाती इदारे FIA की चार्जशीट सामने आ गई। FIA की चार्जशीट के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजमान खुफिया दस्तावेज़ात की मालूमात से मुतल्लिक राब्तों में मुलविस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से वसूल साइफर टेलीग्राम को गैर मुतल्लिका अफराद को सौंपा गया। चार्जशीट में कहा गया कि साइफर टेलीग्राम के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मतलब चेंज करके बताए गए हक़ाइक़। अब तक तो वो मान ही नहीं रहे थे कि साइफर वाला मामला है या इन्होंने कहानी बनाई है, लेकिन अभी चले मान गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया। मुल्ज़मान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरे ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनी गाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। FIA ने चार्जशीट में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने, यानी इमरान खान साहब ने साबिक सेक्रेटरी आज़म खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत दी। साबिक वज़ीर आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवीब में लिया, मतलब तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया और मिनट्स और सेकंड को चेंज करके बात को आगे पीछे कर दिया गया, तहवीब में ले लिया गया। साइफर टेलीग्राम जैसी अहम तरीन सरकारी दस्तावेज़ गैर कानूनी तौर पर अपने कब्ज़े में रखना। मुल्ज़मान ने खुफिया राब्तों के तरीक़ेकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। चार्जशीट के मुताबिक मुल्ज़मान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बदनीयती से रियासत को नुकसान पहुंचा। अमेरिका में साबिक सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में ज़ोहराना दिया। मुलाकात के मिनट साइफर टेलीग्राम के ज़रिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को मौसूल साइफर टेलीग्राम को वजारत खारजा के SSP सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। क़ायदो ज़वाबित के मुताबिक साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज़ होने की वजह से किसी सूरत भी शेयर नहीं की जा सकती। उसके बाद इमरान खान ने भी वहाँ अपनी फाइल में बहुत कुछ कहा, लेकिन उस पर भी डिस्कस करने से पहले आपको बताते चलूँ कि फ़र्द जुर्म सुनते ही शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। उसके बाद इस पर इमरान खान साहब का क्या मुकालमा था, वो कुछ ऐसे था कि मैंने मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके जुल्म किया, मेरे जुर्म में ये भी शामिल करें। मतलब इमरान खान साहब जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका कहना था कि मेरे जो जुराइम लिखे गए हैं उनमें ये भी शामिल किया जाए कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को सबके सामने बेनकाब किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को गिरा कर हमें ही मुल्ज़िम बना दिया गया।
ये कैसे हो सकता है जिसकी हुकूमत हो वही मुलजिम हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे से जज अब्बुल हसनाज ज़ुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए उन्हें और उन्हें डांटा और बल्कि रोक दिया, टोक दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, गलत बात ना करें, ये अदालत है, आपका लहजा मुनासिब नहीं, आप पहले मेरी बात तो सुन लें। और इमरान खान के बार बार बोलने पर अदालत ने उन्हें खामोश करवा दिया और उसके बाद समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस फैसला क्या आता है। और साथ ही साथ इस समाअत के हवाले से अदालत ने गवाहान को पेश करने का भी कह दिया FIA को कि कल तक आप अपने गवाहान भी ले आएँ। फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई है, कल गवाहान आएंगे जो भी गवाह हैं साइफ़र के, और उनके बयान कलमबंद किए जाएंगे, उसके बाद इन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। दूसरी जो अहम खबर है, जो बड़ी खबर है, वो दरअसल है जी फ़ौजी अदालतों ने जो सिविलियंस के ट्रायल चल रहे थे उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, दोनों में क्लैश चल रहा था। और कुछ वकला कहते थे कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होने चाहिए, कुछ वकला कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए सिविलियन के ट्रायल। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से बड़ा फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। ताहम फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्ज जज बेंच ने इस बात की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्ज जज बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहरी रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा थे। जो 6 जज साहबान का ये बेंच था, लार्जर बेंच था, जो जस्टिस से 6, उनमें से 5 ने तो इत्फाक़ किया, लेकिन एक जो थी जस्टिस मुसरत हलाली, इन्होंने एतराज़ात उठाए और कहा कि मैं आपसे इत्फाक़ नहीं करती, ये हमारे ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हुआ है। और किन सिविलियंस के ट्रायल चल रहे हैं, बेसिकली उन सिविलियंस के ट्रायल चल रहे हैं जो 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार हुए हैं। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, कुछ जो है सिविलियन वैसे मौजूद हैं जो कह रहे हैं, जिनका कहना है कि हम तो ऊबर ड्राइवर थे, हम तो राह गुज़र थे, हम तो बाज़ार जा रहे थे, हम तो फैमिली के साथ जा रहे थे, हमें गिरफ़्तार कर लिया। अब कौन बेहतर जानता है कि थे वो या नहीं थे। अलबत्ता हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी लीड की तरफ। ये दोनों खबरें अभी तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी, उसके कारकुनान के ख़िलाफ़ थी। और ये आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, खान को चाहने वाले, खान से इश्क करने वाले, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं भूल सकते। एक तारीख़ी फ़ैसला था। तीसरी खबर फ़वाद चौधरी के हवाले से। फ़वाद चौधरी की अहलिया जो हैं उनका कहना है कि इनकी जो इलेक्शन में हम है वो मैं चलाऊँगी। फ़वाद चौधरी जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। अडयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिब्बा फ़वाद, जो फ़वाद चौधरी की अहली हैं, उनका कहना था कि फ़वाद चौधरी के टिकट पर कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मतलब किसी को इजाज़त नहीं है कि टिकट पे इलेक्शन लड़े, और अगर फ़वाद चौधरी की टिकट पे उनके वकला या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त अहबाब लड़ते इलेक्शन, तो उस तरह से उनकी जितने भी वोट बैंक था उसे नहीं गेन कर सकते थे, उसे नहीं पा सकते थे। लेकिन उनकी अहलिया ने जो ऐलान कर दिया कि टिकट उन्हें ही मिलेगा और उनकी जो इलेक्शन वहाँ मैं कंपेन है वो मैं खुद करूँगी। इन केस अगर उन्हें नहीं टिकट दिया जाता, कंपेन नहीं वो मतलब उनके इलेक्शन की कंपेन वो नहीं कर पाती, तो फिर सीट पर खड़े ही हिब्बा फ़वाद खुद होंगी। इन्होंने कहा कि फ़वाद चौधरी की मौजूदगी में फैसल चौधरी का रवैया ठीक नहीं था, इनके रवैये पर इन्हें अदालत लेकर जाऊंगी। हिब्बा फ़वाद ने बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और फ़वाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई आज मुलतवी हो गई। केस की कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इनका यह भी कहना था कि आज भी बहुत चल कर अंदर जाना पड़ा। IG जेल खाना जात को इन मसाइल को भी देखना पड़ेगा। अगर तो फ़वाद चौधरी किसी और को खड़ा करते तो उस तरह से उनका वोट बैंक जो है नहीं गेन कर पाना था और वह मुतासिर होना था। लेकिन अगर उनकी अहलिया कह रही है कि मैं खुद करूँगी, उनकी इलेक्शन कंपेन करूँगी, और इन केस अगर फ़वाद चौधरी को टिकट नहीं दिया जाता तो उनकी अहलिया खुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और उनकी बहुत ज़्यादा करीबी होने की वजह से उनका वोट बैंक इन्हें ज़रूर मिलेगा। बारी अक्सरियत से कामयाब होती है नहीं आती, लेकिन वोट बैंक को ये काफ़ी हद तक अपने कब्ज़े में ले लेंगी, वोट हासिल कर लेंगी जितने भी फ़वाद चौधरी के चाहने वाले हैं। बहरहाल उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फ़ैसले को याद रखेगी। अब उनके जो कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ को चाहने वाले हैं वो तो टेंशन में बैठे हुए हैं, परेशानी में बैठे हुए हैं और सोच में पड़े हुए हैं कि अब क्या होगा। अलबत्ता कल जो है गवाहान पेश होने हैं, कल दोबारा से समाअत होगी। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या PDM की बाकी जमातों के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी अहदेदारान हैं, जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी MPAs हैं, MNA हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सारे खुशियाँ मना रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि चलो जी खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। इंशाल्लाह मज़ीद लीड के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।